आज का जो हमारा टॉपिक है वह इतिहास विषय पर, सामान्य अध्ययन विषय पर आधारित है, जिसमें सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात किस नदी के तट पर पूर्ण कैवल्य प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है वितस्ता, पलसनी, फल्गु या फिर ऋजुपालिका। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपको बताना है कौन सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात एक ग्राम है जिसका नाम है जृंभिक। जृंभिक गांव के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था, जिसके बाद वह कैवल्यन कहलाए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रारंभिक ताम्रपाषाण संस्कृति, आहार या बनास संस्कृति की खोज किस क्षेत्र में हुई? कांगड़ा, मेवाड़, ग्वालियर या फिर बुंदेलखंड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मेवाड़। आहार संस्कृति को ही आहार संस्कृति भी कहते हैं और यह जो संस्कृति है वह बनास नदी घाटी में और बांसवाड़ा, उदयपुर में इसकी सहायक और उप सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। आहार की प्रौद्योगिकी मुख्यतः जो है वो तांबे पर आधारित थी। यह सूक्ष्म फलक और सूक्ष्म पाषाण औजार मिले हैं। आहार संस्कृति है राजस्थान के उत्तर पूर्व में गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति से एक अलग संस्कृति है। अलग प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? न्याय, उत्तर मीमांसा, जैमिनीय, सांख्य या फिर वैशेषिक। जिसका सही जो मिलान कूट के आधार पर चयनित करना है, तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 जो है वही सही है। पहला सही नहीं है तो दूसरा और तीसरा जो है वो सही नहीं है, सही है। बाकी जो है सही नहीं है, बाकी जो है न्याय और वैशेषिक जो है वो पूर्णतया सही है। वैशेषिक के जो है उलूक कहते हैं, उन्हें कड़ाद के नाम से भी जानते हैं। न्याय के जो हैं वो गौतम है, वैशेषिक के उलूक और कड़ाद है, जबकि उत्तर मीमांसा के जैमिनी है। ठीक है, उत्तर मीमांसा के बादरायण है और उत्तर मीमांसा के जो हैं बादरायण है और सांख्य दर्शन के जो हैं वो कपिल हैं। सांख्य दर्शन के कपिल हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि दूसरा तीसरा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्थ के जुड़े व्यापार के पतन के कारण सैंधव सभ्यता का पतन हुआ था? ऑप्शन है फेयर सर्विस, एम.आर. साहनी, कैनेडी या फिर सारीन रत्नाकर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सरीन रत्नाकर। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने खजाइनल फतूह में किस सुल्तान को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा आदि की उपाधियों से विभूषित किया? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम उस्मानी विधि का प्रयोग किया था? पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में या फिर घाघरा के युद्ध में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पानीपत के युद्ध में। पानीपत का युद्ध जो है वो 23 अप्रैल 1526 को हुआ था, 1526 को हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोप्टस या फिर ब्रसल। जिसकी जो सूची 2 से सुमेलित है, जो सैंड्रोकोट्स जो है वो जस्टिन को कहा जाता है, एंड्रोकोटस एरियन को कहते हैं, सैंड्रोकोप्टस जो है फिलाकस को कहते हैं और ब्रसल जो है वो मुद्रा राक्षस। जो सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जौनपुर में वास्तुकला की सर्की शैली का उल्लेखनीय उदाहरण है? अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद या फिर उपयुक्त सभी।
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। जौनपुर में सरकी शासक शिक्षा और वास्तुकला के संरक्षण के जाने जाते हैं। इस अवधि के दौरान जौनपुर को भारत के सिराज के रूप में भी जाना जाता था। जौनपुर में वास्तुकला की सरकी शैली के सबसे उल्लेखनीय उदाहरण अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद और जामा मस्जिद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? 1917, 1920, 1919, 1918। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1917। 1917 में गुजरात जिले की पूरे साल की फसल खराब हो गई, किसानों को 1/4 भी किसी फसल नहीं हुई। तब 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे? भिकाजी कामा, JRD टाटा, दादा भाई नौरोजी या दिनसा एलबीजी वाचा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने 1892 से लेकर 1895 तक सदस्य के रूप में कार्य किया। और नौरोजी ही 1886, 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1938, 1923, 1926 या फिर 1857। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, 1838। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी को जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संघ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अधिकारी और विभाग से संबंधित सुमेलित करना है कि महाबलाधिकृत पुलिस विभाग, संधि विग्राहक, युद्ध एवं संधि के विषय में संबंधित, और महाप्रतिकार मतलब सेनापति महादंडनायक। तो कौन सा सुमेलित है? केवल 1, केवल 2, 1 और 3 या फिर 2 और 3। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, केवल 2, क्योंकि दूसरा ही सही है कि महाबलाधिकृत जो है वह सेनापति होता था, ठीक है, और महाप्रतिकार जो है वो राजा प्रसाद के संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर आचार्य विनोबा भावे। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय लोगों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, इसीलिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। और यह आंदोलन जो है 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ, ठीक है। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त तिवारी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खेती सब्जी की खेती से संबंधित है? ट्रक खेती, बैलगाड़ी खेती, मशीनीकृत खेती या फिर सहकारी खेती। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सहकारी खेती। जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञ रहते हैं वहाँ की खेती को ट्रक खेती के रूप में जानते हैं। और बाजार से ट्रक कृषि की दूरी उस दूरी से नियंत्रित होती है जिस एक ट्रक रात भर में क्या तय करता है, इसलिए इसका नाम ट्रक कृषि है। मेट्रोपोलियन शहरों में परिधि क्षेत्रों में ट्रक कृषि का विकास किया जाता है, जहां रात भर यात्रा करके ट्रकों द्वारा सब्जियों और दूध को रोजाना शहरों में लाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? हथकरघा, मिट्टी के खिलौने, बिस्किट या फिर दरी उद्योग। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश में स्वीकृत विशेष आर्थिक क्षेत्रों की संख्या जो है वो 24 है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा राज्य है? सिक्किम, पंजाब, असम
या फिर नागालैंड। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन सिक्किम। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम की कुल जनसंख्या 6,07,688 है। सिक्किम का क्षेत्रफल जो है 3,702 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है, जो उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक से घिरा हुआ है और इसके अरब सागर इसके पश्चिमी तट पर स्थित है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड या फिर केरल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन नागालैंड, जिसकी वृद्धि दर जो है वो -0.47 रही है। इसके बाद केरल का स्थान है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है 4.86 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान घटी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, काकोरी षड्यंत्र, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और सी आर दास की मृत्यु। ऑप्शन है 1 और 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1921 में हुई। काकोरी कांड जो है वो 1925 में हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई 25 दिसंबर, और सी आर दास की मृत्यु जो है 1925 में हुई पश्चिम बंगाल में। तो सही आंसर जो है 1, 2, 3, 4 ये सही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ या फिर श्रावस्ती। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन श्रावस्ती। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिलों में जो है बढ़ते क्रम में बात करें तो श्रावस्ती जो है 3.46, कुशीनगर 4.72, महाराजनगर 5.02, सुल्तानपुर 5.26 और प्रतापगढ़ 5.46। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला जो है वो आपका गाजियाबाद है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर चीनी मिलें किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है उत्तर प्रदेश। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, यूपी का लगभग 48% हिस्सा जो है वो गन्ना उत्पादित करता है और राज्य में लगभग 44 जो है चीनी मिले हैं। ठीक है, और 53 लाख लगभग गन्ना किसान हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाने वाला विफोर्ड सागर जब समुद्री जलधारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन आर्कटिक महासागर। आर्कटिक विफोर्ड गैर जलधारा जो है कनाडा के उत्तर में पश्चिमी आर्कटिक महासागर के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी का उद्गम अवस्थित है? मिखाइलगंज में, पालनी हिल्स में, अमरकंटक पठार में या फिर विंध्य रेंज में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन अमरकंटक पठार में। नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक के नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहती है। यह नदी गुजरात के भरूच जिले में अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती बिना डेल्टा बनाने वाली सबसे बड़ी नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक मेरिडियन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कोड के आधार पर चयनित करना है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका 1, 2, 4, 5 मतलब 1, 2, 4 और 5। इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है। जबकि उसकी जो सीमा है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से होकर आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है,
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जो आंसर है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मिस्मी पहाड़ियों की दफाबूम श्रेणी और पटकाई श्रेणियों के बीच है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली ज्वालामुखियों से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली कौन सी गैस है? जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जलवाष्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी शब्द को गढ़ा? टेंसले, अर्नेस्ट हैकल, ग्रेनल या फिर डार्विन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द को पहली बार गढ़ा 1866 में। हिप्पोक्रेटस और अरस्तु जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने भी प्राकृतिक इतिहास पर अपने अध्ययन में पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि मलक्का जल संधि, यूकाटन जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि या फिर और डोबर जल संधि। तो इसका कौन सा सम्मिलित है? जो मलक्का जल संधि जो है यह इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ती है, पहले का चौथा। फिर है यूकाटन जल संधि। यूकाटन जल संधि जो है यूकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा को अलग करती है। यूकाटन को क्यूबा को अलग करती है और मैक्सिको की खाड़ी और क्यूबा कैरिबियन सागर की को जोड़ती है, मतलब कि बी का तीसरा। फिर है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर को पश्चिम अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और मोरक्को और स्पेन के बीच है। और डोवर जल संधि जो है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है और यूरोप के उत्तरी देशों तक पहुंच को आसान बनाती है और यह ब्रिटिश द्वीप समूह फ्रांस के मध्य स्थित है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर अमेरिका। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जापान। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के सरकारों के बीच 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया गया। इसका थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत के प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने % इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? 10%, 15%, 20% या फिर 25%। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 20%। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? 7, 8, 5 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 86 सीटें आरक्षित हैं और जिसमें 84 सीटें जो हैं ओएससी के लिए हैं और 2 सीटें जो हैं ओएसटी के लिए हैं। ठीक है, और विधानसभा में रिजर्व सीटों की संख्या इसी प्रकार 86 हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहली बार 2 एसटी सीटें आरक्षित की गई और ये दोनों सीटें जो हैं सोनभद्र जिले में है। अगला प्रश्न है, आतंकवादी हमलों को निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया, वो कहाँ है? अनौरा, लखनऊ, टुंडला, गाजियाबाद, सोहवाल, अयोध्या, पयागपुर, गोंडा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है
ए ऑप्शन अनौरा लखनऊ। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है पुस्तक उनके लेखक से कि अबुल फजल चचनामा, अहिया बिन सरहिंदी, ईसामी और अली सूफी। जो इसका सही आंसर मिलान है वो आपका होगा कि अबुल फजल अल बहरी की पुस्तक जो है अबुल फजल अल बहरी की पुस्तक है तारीख मसूदी। याहिया बिन सरहिंदी की है तारीख मुबारक शाही। ईसामी की पुस्तक है फुतूह उस सलातीन और अली सूफी की है चचनामा। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव नहीं है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, प्रवाल भित्तियों का विरंजन, जानवरों की आबादी का व्यापक रूप से गायब होना या पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष का स्थानांतरण। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष का स्थानांतरण। अगला प्रश्न है यू विन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण से, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं को ओलंपिक खेलों में जाने के लिए प्रेरित करना या फिर लैंगिक समानता। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण और टीकाकरण। अगला प्रश्न है राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह सिद्धांत सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो ये कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करता है और पुरुषों महिलाओं के समान अधिकार सुरक्षित करता है? अनुच्छेद 38, 39, 325 या 326। इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या फिर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, जो भारत की संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित हैं? केंद्र राज्यों के विधायी संबंध से, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध से, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध से या फिर राज्यपाल की शक्ति से। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध से। 245 से 255 जो है केंद्र के विधायी संबंधों से हैं और 256 से 267 जो है वो प्रशासनिक संबंध है और 268 से 293 जो है वो राज्यों के वित्तीय संबंधों से। अगला प्रश्न है संविधान की समितियों के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का मिलान करें। सूची 1 में समितियां हैं और सूची 1 में नेतृत्व। तो संघ समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति और प्रक्रिया संचालन नियम समिति। जिसका सुमेलन है कि संघ संवैधानिक और राज्य समिति जो है इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या करता है? गोपालन केस 1950, केशवन भारती केस 1973, मेनका गांधी केस 1978 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वह है सी ऑप्शन, मेनका केसेस 1978। सी ऑप्शन का सही है। अगला प्रश्न है निम्न विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड की अवधारणा निम्नलिखित में से पहली बार किसके द्वारा पेश की गई? चीन, जापान, भारत या फिर पाकिस्तान। इसका सही जो आंसर है वो है आपका चीन। और यह अवधारणा आई थी 1979।
अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके द्वारा कार्य करती है? बाजार तंत्र, केंद्रीय आवंटन मशीनरी, सरकारी नीति द्वारा विनियमित बाजार तंत्र, सरकारी भागीदारी योजना द्वारा निर्देशित बाजार तंत्र। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण के रूप में नहीं देखा जाता? जीवन बीमा पॉलिसियां, दीर्घकालिक सरकारी बॉन्ड, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या भविष्य निधि। जिसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जीवन बीमा पॉलिसी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में धूल के कणों की उच्च संरचना पाई जाती है और ऑक्सीजन केवल क्षोभ मंडल में मौजूद है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, 1 और 2 या फिर केवल 3। जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। क्योंकि ऑक्सीजन वायुमंडल की 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद है, ठीक है, और क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है, इसलिए बी ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। और पहला नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो है आर्गन। नाइट्रोजन जो है 78.08 पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है वो 20.95 पाई जाती है और आर्गन जो है 0.93 पाई जाती है और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.036 पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए या उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। जिसका सही आंसर जो है वो है आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? 1991, 1996, 1998 या 2000। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1998। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में ज्ञान, तकनीक, कौशल, शिक्षा आदि को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? सामाजिक ऊपरी पूंजी, मानव पूंजी, मूर्त भौतिक पूंजी या फिर कार्यशील पूंजी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मानव पूंजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल नहीं है? अल्पकालिक वाणिज्यिक उधार, गैर मौद्रिक सोने की गतिविधियां, निवेश आय या भुगतान स्थानांतरण। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गैर मौद्रिक सोने की गतिविधियां। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन और डी ऑप्शन, धन और आय का समान वितरण। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। सी ऑप्शन जो है इसका सही है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।